गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले और फिलहाल गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता कानून 1955 के तहत लागू किया जाएगा। विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बजाय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता देना काफी अहम है। मालूम हो कि सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का भी प्रावधान करता है। चूंकि अधिनियम के तहत नियम अब तक सरकार की ओर से नहीं बनाए गए हैं, इसीलिए इसके तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है। इंडियन ऑयल ने आज से 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में आज 115.50 पैसे प्रति सिलेंडर की कटौती की है। कीमत को घटाया गया है। 19 मई 2022 के बाद से कीमतों में यह लगातार छठी कमी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक गैस की लागत में 40% की भारी वृद्धि के साथ चालू वित्त वर्ष में गैस की मांग में वृद्धि 25% के पूर्व अनुमान से घटकर 8 से 10% रह सकती है। दिल्ली की प्रदूषित हवा से निजात नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को भी धुंध छाई रही, जिससे कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली के धीरपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 594 गंभीर श्रेणी में, जबकि नोएडा में यह 444 गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। गुरुग्राम में भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पाई गई, जहां AQI 390 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार सुबह 380 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली में सोमवार को हवा की गुणवत्ता सूचकांक 390 यानी बहुत खराब श्रेणी में रहा है। दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित होती दिखाई दे रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उनके राज्य में पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल की तुलना में काफी कम हुई हैं। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य पंजाब में ऐसी कमी नहीं देखी गई है। खट्टर ने यह भी कहा कि पराली जलाने के मुद्दे पर स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाते हुए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान के अवशेष खरीदने के मामले में विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। सूरत में सर्दी बढ़ने के साथ साथ आवारा कुत्तों का आतंक भी बढ़ने लगा है। सूरत में कुत्ते के काटने के मामले में भी वृद्धि देखी जा रही है। सामान्य दिनों में कुत्ते के काटने के 50 से 60 मामले सामने आते थे, जो दिवाली के बाद बढ़कर 100 हो गए हैं। बता दें कि गुजरात में दिवाली के बाद मौसम बदलने लगा है। गुजरात में धीरे धीरे ठंड का एहसास होना शुरू हो चुका है। रात के तापमान में लगातार गिरावट होने से सर्दी का एहसास होने लगा है। सिविल अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक शहर में कुत्ते के काटने के मामले बढ़कर 100 हो गए हैं। ज्ञात हो कि गुजरात में आम दिनों में कुत्ते के काटने के 50 से 60 मामले ही आते थे। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका भी कुत्तों की नसबंदी का काम कर रही है। नगर पालिका ने कुत्तों को पकड़ने के लिए शहर में 2 वाहन भी तैनात कर रखे हैं। रोजाना 30 से 45 कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जा रही है। इस मामले में डॉक्टरों का कहना है कि ठंड के मौसम में कुत्ते ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। मादा गर्भवती होने की वजह से ज्यादा आक्रामक होती है। शहर में ज्यादातर बच्चे कुत्ते के काटने का शिकार होते हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।